नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये जनरल अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रह सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो हैं उनके और जो उनके पर्सन स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हो, आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर, और वो अगले 72 आवर्स में जो स्कॉर्पियो के पर्सन है क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वो अभी फ़िलहाल जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो उनको वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब ऐसी बात हुई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आप ने उनसे छुपाया है। तो वो महसूस करते हैं कि जो स्कॉर्पियो है वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई ना कोई उस रिश्ते को लेकर वो कन्फ्यूज़न में है, वो चिंता में है। जो अननोन फियर है वो उन्हें डरा रहे हैं, उनको लेकर वो बार बार परेशान हो रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। और कोई ना कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई वो उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। कुछ ना कुछ या तो मतलब हो सकता है कि या तो कोई राज, कोई मिस्ट्री आपकी उनके सामने आई है, या फिर उन्होंने आपसे छिपाया है और वो सामने आ गई है। इस वजह से जो है रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं और रिश्ता टूट चुका है, पनौती आ गई है। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और आप इस रिश्ते को भले ही चाहे बढ़ाने की आपने कोशिश की है, लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, डरे हुए हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ग्रहण सा लग गया है इस रिश्ते में। तो हो सकता है कि कोई ऐसी छिपी हुई बात जो आपके सामने नहीं आनी चाहिए थी, या फिर आपके पर्सन के सामने नहीं आने चाहिए थी, या तो आपने छिपाया है या उन्होंने छिपाया है। तो इस रिश्ता को लेकर अभी आप और आपके पर्सन दोनों हो सकता है कि आप दुविधा में हैं या फिर आपके पर्सन दुविधा में है। जो नहीं होना चाहिए था वो इस रिश्ते में हुआ है और इस वजह से इस रिश्ते में रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो जितना भी कोशिश करते हैं इस परेशानी से निकलने की, उतना ही रुकावटें इस रिश्ते में बार बार आ रही है। या कोई तीसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते में बर्बादी का कारण बनी हुई है। कोई तो कारण रहा है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हैंग्ड वन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग में है। वो चाहते हुए भी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ है, या और दोनों के बीच में या तो बातें नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब ऐसी रुकावटें इस रिश्ते में आ रही है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। और उसकी वजह से जो आपके पर्सन है या फिर जो आप हैं इस रिश्ते को लेकर आप महसूस कर रहे हैं कि
ये रिश्ता आपके पर्सन की वजह से रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें और अपने आप को वो इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकालें, क्योंकि ये उनका खुद का बनाया हुआ है और वो आंखों से पट्टियाँ खोलें, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म करें। और अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद उनका, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो उन्हें जो है उनका नज़रिया चेंज होगा, जो चीज़ें उन्हें नेगेटिव लग रही है वो चीज़ें धीरे धीरे करके उन्हें पॉजिटिव लगनी शुरू हो जाएंगी, और ये रिश्ता जो है उन्हें जो एक परेशानी भरा रिश्ता लग रहा है, उस रिश्ते में फिर से अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, और जो है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सुख समृद्धि, सब कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और आप हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो, और या फिर वो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, जो भी बाधाएं रही हैं, जो भी सिचुएशन रही है, वो सारी धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, और इस रिश्ते में प्रोस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, नेम और फेम मिलेगा, और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, हालांकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस है, भले ही वो एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रहे हैं, प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की पोजीशन रही है, स्थिति खराब रही है, कभी रिश्ता टूट रहा है, कभी खराब हो रहा है, और इसमें जो है इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में अभी एक्शन नहीं, कुछ भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इसमें प्यार प्रेम होते हुए भी, क्योंकि रिश्ता खराब हुआ है, पनौती आई है, रुकावटें आई हैं, और कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो अभी वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में ये सिचुएशन है, सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, या वो चीज़ें जो वो जगह, सिचुएशन, जॉब, बिजनेस, जो भी चीज़ है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रही हैं, तो जब तक उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, चाहे भले ही उनको छोड़ने में दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन अगर चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी जो है इसका जो है अगले 72 आवर्स में अभी कोई भी वो अपनी तरफ से एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वो ये महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को उन चीज़ों को बदलना चाहिए जिस वजह से इस रिश्ते में दरार आई है, इन एंड आउट की स्थिति हुई है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो एक दूसरे पर पहले बिलीव करना सीखे, और जो जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, जब तक बदली नहीं जाएंगी, जब तक वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जी, यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप के पास शायद लाइफ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो के पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो एक भ्रमजाल हो सकता है, वो आपको हो सकता है कि वो उसमें आप फंस जाए। तो आप रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, 2 कदम पीछे हटें, आप कोई भी जल्दबाजी में एक्शन ना लें। और अगर आप इस रिश्ते में अभी भी प्यार करते हैं तो आप सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को
समझें और इस रिश्ते में जो पुराने लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से पनौती आई है, रुकावटें आई है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो उन चीज़ों को को भूल जाएं और शुरू से इस रिश्ते को शुरू करें। एक जो ये इमैच्योर एनर्जी है, यानी कि एक इमैच्योर एनर्जी है या एक नई एनर्जी है, तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं आपको कि उन सारी चीज़ों को भुलाते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, पनौती दे रही थी, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ था, बर्बाद हुआ था, तो अगर आप इस रिश्ते में शुरू से एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करते हैं कि आप एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, भले ही आप चाहे दिनों से, महीने, सालों से जानते हैं उन्हें, लेकिन उन चीज़ों को भुलाते हुए आप अगर एक शुरू करेंगे इस रिश्ते में, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे जो एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए होश के साथ, नई ताजगी के साथ, और उनके साथ घूमना फिरना होगा, बातें करना होगा, चैटिंग करना होगा, या फिर उनके साथ खाना पीना, अपने मन की बात कहना, उनकी सुनना। अगर शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से शुरू होगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और नए रिश्ते में आप फंस सकते हैं, कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर इसी रिश्ते को एक नए रिश्ते की तरह, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ स्वीकार करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो इसमें जो एक बच्चे की एनर्जी है, यानी कि इमैच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो उनके साथ दोबारा से घूमना फिरना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आपके फेवर में आएगा और फिर से एक खुशी इस रिश्ते में आ सकती है। इसका जो है गाइडेंस बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आप माफ़ी मांग लीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, क्योंकि इमोशंस तो हैं दोनों तरफ से, लेकिन चीज़ें खराब बर्बाद हुई हैं, तो इस वजह से आप आना नहीं चाहते। अगर आप उन चीज़ों को भुलाते हुए दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।